तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जो द ऑफिसर एकेडमी माननीय शशि सर के नेतृत्व में जो चलती है इंस्टीट्यूट, उन्हीं के द्वारा आप लोग देखेंगे कि 50 क्वेश्चन के सेट चलाया जाता है जो डेली वे में चलता है, डेली टेस्ट सीरीज के नाम से जो प्रचलित है। इस सेट के माध्यम में जो पॉलिटी सब्जेक्ट का हुआ है एग्ज़ाम, उसको देखेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे और उसका कुछ तथ्य और डिस्कशन को समझेंगे। आइए आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सहकारी आयोग ने सिफारिश की थी। सहकारी आयोग ने किसकी सिफारिश की थी? मजबूत केंद्र की सिफारिश की थी, मजबूत राज्य की सिफारिश की थी, मजबूत राजनीतिक दल की सिफारिश की थी, मजबूत केंद्रीय और राज्य दोनों की सिफारिश की थी। तो बताइए आप लोग इसका आंसर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजबूत केंद्र और राज्य दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? मजबूत केंद्र और राज्य दोनों। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से, इनमें से सभी। ठीक, तो बताइए आप लोग को आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन से। इसकी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं आप लोग को बता दें। तो अध्यक्ष होते हैं पीएम। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन है? मोदी। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किस लिए हुई थी? स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि जब स्टार्टिंग जब पंचवर्षीय योजना की गई थी, उसको हर एक ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, जैसे जो योजना आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक, आगे देख समझते हैं कि लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किसे सौंपता है भाई? लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग के सिफारिश पे हुआ था? तो ली आयोग के। किस आयोग के? ली आयोग की सिफारिश पे लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, ये सभी को मालूम होगा और हमें लगता है कि इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मार सकते हैं। 6 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके पद की कार्यकाल कितनी वर्ष की होती है? 6 वर्ष या 65 ईयर पूर्व जो हो जाए। अगर मान ली कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद अगर 63 साल के हैं या 64 साल के हैं, ठीक, और उनको नेक्स्ट ईयर 65 साल हो जाएगा पूरा, तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर उनका उम्र अगर 64 साल का हो तो 65 साल में रिटायर हो जाएंगे। ठीक, अगर इसका बता दें तो हमारे संविधान में आर्टिकल कौन से आर्टिकल में नियंत्रक और महालेखा परिषद को बताया गया था? 148 से लेकर 151 तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, विधानसभा द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। एक चीज़ और अगर देखते जाएं इसके साथ, अभी जो आप लोग को ऑप्शन आप लोग को कमेंट में बताना है करंट इससे अगर जोड़ा जाए तो अभी सर्वोच्च न्यायालय जो CJI हैं, हमारे देश के CJI कौन है? आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा ने 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति, ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगर इससे कुछ आप लोग फैक्ट बता सकते हो तो बताइए कमेंट के माध्यम से। ठीक, हम इसमें और फैक्ट नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो और फैक्ट जोड़ा जाएगा और विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है, किसका विषय है? स्मृति सूची का, राज सूची का, संघ सूची का, अवशिष्ट सूची का।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का। हमारे कौन से अनुच्छेद में शक्ति का विभाजन है? आप लोग कमेंट में बताइए। सॉरी, अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। कौन से अनुसूची में शक्ति का विभाजन है? ध्यान दीजिएगा, शक्ति का विभाजन। और उसी अनुसूची के तहत हमारे बांटा गया है, जो शक्ति बांटा गया है संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची में। 3 सूची में बांटा गया है। आप लोग उस अनुसूची का कमेंट में बताइए, कौन सा अनुसूची के तहत बांटा गया है शक्ति को। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों का क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों का क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर 365 हो जाएगा, 359 हो जाएगा। और ये भी आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए कि 359 के तहत क्या ऐसी प्रक्रिया आ जाती है जिसके तहत मूल अधिकारों 20 और 21 को निरस्त किया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं। आप थोड़ा सा हिंट भी कर दिए, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया था? ये तो सभी को मालूम होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। चलिए इसके साथ आप लोग बताते चलिए कि जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य थी या नहीं, और जब मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान में जोड़ा गया था तो कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और उसके बाद अभी कितना मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य आप लोग कमेंट में बताइए। 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को रिवीजन में जा रहा है और आप लोग कमेंट में बताते जाइए। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा हो सकते हैं। चलिए, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार होता है? तो ये तो सभी को मालूम होगा कि सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप लोग बीच कि लोकसभा भंग हो सकती है, आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाती है। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो आकस्मिक निधि निकाली जा सकती है। किनके आदेश पर निकाली जाती है? राष्ट्रपति के आदेश जारी करने पर, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, विधान सभा के द्वारा। तो इसका सही हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच आप लोग के बीच कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के राष्ट्रपति को प्राधिकार या अधिकार प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक, ट्यूटोरियल और विधेयक, राजनीतिक और नाम मात्र की, संवैधानिक और नाम मात्र की। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा कर देख सकते हैं और इसका सही आंसर बताइए। पूरा सारा क्वेश्चन आप लोग को देख रहा होगा और ऑप्शन भी बताइए, इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है? ए और 3, 2 और 4, 3 और 4, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। वास्तविक और लोकप्रिय कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। औपचारिक, ट्यूटोरियल एंड विधेयक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और 4 में क्या है? संवैधानिक और नाम मात्र की शक्ति इनके पास होती है। ओरिजिनल शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम कितनी बार चलने चाहिए? तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह के अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्ष में कम से कम कितनी अधिवेशन चलनी चाहिए? तो 2 बार चलनी चाहिए और 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह के अधिक से अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग भी कि निम्नलिखित नियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को एक विधेय सदस्य की अभिव्यक्ति हुई थी? किस अधिनियम के द्वारा?
गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधीय सदस्य की अभिव्यक्ति हुई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1933। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं और कौन कौन से न्याय दिया गया है भाई, ये भी आप लोग बताइए। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कितने प्रकार की? 3। स्वतंत्रता, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के राजनीतिक है न्याय दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियुक्त होते हैं। ठीक, नियुक्त कैसे होते हैं? तो देखिए हम लोग जितने भी सांसद होते हैं जो हमारे विधानसभा से सॉरी लोकसभा से क्षेत्र से लड़ते हैं, तो उन लोग को हम लोग क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। ठीक, और उनको जब हम लोग वोट देकर निर्वाचित करते हैं तो सभी संसद मिलकर एक कैबिनेट में प्रारूप तैयार करते हैं और आपस में बात विचार कर प्रधानमंत्री को एक प्रधानमंत्री को तय करते हैं। और एक चेहरे को जब तय हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए कौन से अधिकार जो हमारे संविधान के 6 प्रदत्त अधिकारों मूल अधिकारों में से नहीं है? तो विरोध का अधिकार। चलिए, भारतीय संघवाद बल देता है राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्र की एकता पर, राष्ट्र के साथ समझौते पर, इनमें से सभी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र की एकता पर। भारतीय संविधान अर्धसंगठनात्मक है, किसने कहा था? केसी वोय्या ने। कुछ महत्वपूर्ण आप लोग कथन भी याद कर लीजिए जो पॉलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने की शक्ति किसकी में निहित है? प्रधानमंत्री, संसद में, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में। इसका सही आंसर बताइए। तो ये सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली राष्ट्रपति में है। ठीक, भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। किनके द्वारा? किसी राज्य के राज्यपाल की संपत्ति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने के पर संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का, राज्य में मनोनीत, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन नहीं वोट देगा? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य आते हैं वो इन्हें वोट नहीं दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सेम टू सेम जो महान्यायवादी का है 6 वर्ष इनका भी आता है। चलिए, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? कौन से अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 213। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जुड़े रहिए और आप लोग जैसे ही कमेंट और कीजिएगा आप लोग क्या हमें सुधार करना है ये भी बताइए, और आगे की वीडियो में फुल डिस्कशन करना है या नहीं करना है वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।